ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, तो जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इससे रेयरेस्ट क्या हो सकता है? चेयरमैन ने इस तरह की स्थिति स्पष्ट कर दिया है। रास्ते पे आप ऑनरेबल चेयरमैन घसीट के मार रहे हैं लोगों को। आप शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। हम लोग देख लेगा, हमको इधर सस्पेंड करके क्या करेगा? घर से सब निकलने नहीं सकता है। ये लड़ाई बच्चों को न्याय दिलवाने की है। संसद इस वक्त का सबसे चर्चित कीवर्ड। 20 जुलाई जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो सबकी निगाह सत्र शुरू होने से ज्यादा छात्रों की उस भीड़ पर थी जो पुलिस से लाठी खाते हुए संसद की तरफ बढ़ रही थी। पार्लियामेंट भवन के पास पहुंच चुकी छात्रों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और अब यही संसद के मॉनसून सत्र का सबसे बड़ा विषय बन गया है। पहला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और दूसरा छात्रों पर उठी पुलिस की लाठी। और आज संसद का तीसरा दिन भी इसी हंगामे के साथ शुरू हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्पीकर ओम बिरला पर भड़क गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति से सवाल किए और इसके बाद शुरू हुआ हंगामा। तो आज लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन भर क्या हुआ, किसने क्या कहा, विपक्ष सरकार पर कितनी हावी दिखी, सरकार विपक्ष पर क्या आरोप लगाती दिखी, सब बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप संसद की बात देख रहे हैं। आज उम्मीद थी कि सदन में बहस होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे और इसी उम्मीद के साथ सदन की शुरुआत हुई। लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने सदन से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, मगर जब सांसद नहीं माने तो सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 घंटे बाद 12 बजे सदन की कार्रवाई वापस शुरू हुई। केरल से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सदन में पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। केसी वेणुगोपाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा करने को तैयार है। चर्चा का तरीका और बहस का समय सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के सलाह करके तय कर लिया जाए। इसी बात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कांग्रेस, सपा या भाजपा का राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये छात्रों और उनके भविष्य का मुद्दा है। तो इस पर सिर्फ भाजपा कांग्रेस को क्यों बोलने दिया जा रहा, हमें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या आपने आपस में समझौता कर लिया है? उन्होंने 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सरकार को घेरा। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? इसके बाद सदन को चर्चा का समय और तरीका निर्धारित करने के लिए सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जब सदन वापस बहाल हुआ तो पूरा सदन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे से गूंज उठा और इसके बाद शुरू हुई कार्रवाई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने महिला सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी, जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है,
और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी ने सदस्यों को निलंबित होते प्रस्ताव के लिए अब मैं इस प्रस्ताव का सभा में सदावत के लिए रखता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके बाद कल्याण बनर्जी खूब गुस्से में दिखे और संसद के बाहर आकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। इस बेईमान को हम लोग देख लेगा, हम लोग का हमको इधर सस्पेंड करके क्या करेगा? घर से सब निकलने नहीं सकता है, घर से सब निकलने नहीं सकता है। 20 आदमी का पार्टी है ना, 1.5 महीना में एक मीटिंग किया है कलकत्ता में। 20 वोटर भी नहीं है उनका, कुछ नहीं है, एक आदमी का एक वोट भी नहीं है बंगाल में। अब को है देखा, जो कंपनी खुला है उनको कोई वोट है बंगाल में? है इनका ये लोग 20 है, 20 ही वेस्ट बंगाल में है और इसका साथ कोई नहीं है। सब गद्दार है, बेईमान है, क्या रहेगा भाई? लेकिन आपको सस्पेंड कर दिया। वो सस्पेंशन बारे में सौगता बोल दिया आपको। नथिंग टू बी एडेड। सी यू टुमारो, विल सी यू टुमारो। टुडे इज नॉट द लास्ट डे, टुमारो इज ऑल्सो देयर, द आफ्टर टुमारो इज ऑल्सो देयर, देयर आफ्टर टुमारो इज ऑल्सो देयर। 1 बरस का बाद सरकार गिर जाएंगे। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये कांग्रेस सपा बसपा की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य की लड़ाई है जो पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर है। ये लड़ाई मेरे मित्र दलों की नहीं है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस या बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी बनाम बसपा बनाम सपा बनाम एक्स बनाम वाई की लड़ाई नहीं है। उन मित्रों को भी समझना चाहिए, ये लड़ाई देश के भविष्य की है। ये लड़ाई दलों से ऊपर है। ये लड़ाई बच्चों को न्याय दिलवाने की है और इसमें जो बाधा बनेगा देश का युवा ये देख रहा। वही कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने पंजाब में हुए फार्मेसी पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को जनता से इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। हाँ, तो मेरी मांग है कि फार्मेसी का जो पर्चा लीक हुआ है वहां का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस इस्तीफा दे और भगवंत मान इसके लिए पंजाब के छात्रों से, नौजवानों से, बच्चों से, परिवारों से माफी मांगे। यहाँ पर तो बहुत मामा बन के घूम रहे हैं वो, पेपर लीक, और हमें बताते हैं कि हमने कमजोर किया है कल राहुल गांधी के प्रति। राहुल गांधी जाकर लड़ा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठा है और जिस तरीके का व्यवहार हमारे साथ हुआ, राहुल गांधी के साथ हुआ, वो जनता ने देखा और लोगों ने जीता। हमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी से। अब ये बात तो लोकसभा की हो गई, राज्यसभा में क्या क्या हुआ, उसका हाल क्या था वो सुनिए। राज्यसभा में भी आज जो सदन है वो शोर शराबे के साथ शुरू हुआ। लगातार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा गूंजता रहा। इन्हीं नारों के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष ने जो मांग की, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो मांग की है हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, मगर उनको वो जवाब सुनना चाहिए। पर अगर मांग उठाने के बाद आप नहीं सुनते तो मतलब आपको चर्चा में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, प्लीज लिसन एंड आई विल कम टू जयराम जी। मैं इसके बाद बोलूंगा। सर, जब अपोजिशन पार्टी ने कुछ मांग किया है, हम उसको रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो उसको सुनना चाहिए। आपने कुछ डिमांड किया है, कुछ सुनेंगे नहीं, इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। मैं उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं कि पहले दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। अभी भी हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया,
बाकी पार्टी के नेता को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बनाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना, ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूं, जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। अभी कई मेंबर से मैंने बात की है, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आप चर्चा की मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसके बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों की ओर से नीट परीक्षा के मुद्दे पर नियम 287 के तहत बहस करना चाहता है और अगर इस मुद्दे पर निष्पक्ष चर्चा करनी है तो देश के शिक्षा मंत्री को पहले अपना राजीनामा देना चाहिए। अगर वो अपना राजीनामा नहीं देते तो इस पर निष्पक्ष चर्चा नहीं हो सकती। और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे। लगातार हो रहे हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने नियम 287 के उपयोग की रूलिंग सदन को बताई। उन्होंने पुराना उदाहरण देते हुए बताया कि इस नियम का इस्तेमाल 4 दशकों में बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया गया। उन्होंने सदस्यों से इस नियम के तहत दिए जाने वाले नोटिस के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करने का आग्रह किया। इसके बाद जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो सदन की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। You said rarest of the rare occasion. What is going on is the rarest of the rare occasion. Already honorable chairman has Please, sir, please. Please. The house is adjourned up to 3 p.m. No. Thank you. हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई 3 बजे फिर शुरू हुई मगर सदन चली नहीं। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण से सवाल किए कि अगर 287 दुर्लभ मामलों में इस्तेमाल किया जाता है तो क्या अभी जो हो रहा है वो दुर्लभ मामला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग मर रहे हैं, उन्हें घसीट कर मारा जा रहा है। इसी शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मैं ये चाहता हूं, आप जो अपने स्पीच में कहे हैं कि 267 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, तो जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इससे रेयरेस्ट क्या हो सकता है? लोग मर रहे हैं, रास्ते पे आप घसीट के मार रहे हैं, लोगों को आप तबाह कर रहे हैं, बच्चों को, महिलाओं को सब तंग कर रहे हैं। तो ये पूरा मसला था जो आज लोकसभा और राज्यसभा में हमने देखा। लगातार 2 दिन जो मॉनसून सत्र था वो बिना किसी चर्चा के ख़त्म हो जा रहा था। आज भी वही हुआ। जब बात हो रही है कि छात्रों की बात सदन में उठे, नीट पेपर लीक पर बात हो तो बात होनी चाहिए। हंगामा करके कार्रवाई को स्थगित कर देना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए, इससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। अगर सरकार को जवाबदेही, विपक्ष अगर सरकार से जवाबदेही चाहता है तो उसे सरकार को बोलने देना होगा, सरकार का पक्ष वहां सुनने देना होगा और उसके बाद जो कटाक्ष है उसको भी विपक्ष को रखना होगा। क्योंकि ये चीज़ें जब तक आप टॉकिंग फेज में नहीं आएंगे संभलेंगी नहीं। बात हमेशा
वार्ता की हो रही है, यहाँ पे टॉकिंग स्टेज में आने की हो रही है। और अगर सदन के बाहर छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सरकार बात करे, तो सदन के अंदर भी विपक्ष को बातचीत के टेबल पे आना होगा, सरकार को बातचीत के टेबल पे आना होगा और छात्रों के मुद्दे को उठाना होगा। ये आज का पूरा मॉनसून सत्र का जो तीसरा दिन था उसका पूरा लबोलबाब था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी जो टीम है, विनय, अभिनव और सौरभ, वो मैदान पर डटे हुए हैं जंतर मंतर से, वो लगातार आपके लिए कवरेज लेकर आ रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आपको वो वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमारी टीम थोड़ी सी छोटी है, तो जितना हो सक रहा है हम उसमें ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जितनी ज़रूरी सी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी रिपोर्ट्स हैं, जितनी अच्छी रिपोर्ट्स है वो आप तक पहुंचाते रहें। बाकी कैमरे के पीछे मेरे अनुराग हैं, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ बेंच। शुक्रिया।